आपको पता ही होगा कि जीएसटी 2.0 आने वाला है, जो इंडिया में 22 सितंबर 2025 से अप्लाई होने वाला है। जीएसटी बेसिकली एक डायरेक्ट टैक्स सिस्टम होता है जो सबके रोज़ के खर्चे पे लगता है। अभी तक इंडिया में जीएसटी के 4 अलग अलग स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%। पर जीएसटी 2.0 में ये सिंप्लीफाई करके बस 2 स्लैब्स कर दिए गए हैं, 5% और 18%। मतलब जो एसेंशियल या डेली यूजेज की चीज़ें हैं उन पर 5% टैक्स लगेगा, जिससे वो चीज़ें सस्ती होंगी, जैसे सोप्स, हेयर ऑयल, बाइसिकल, एजुकेशन रिलेटेड आइटम, ये सब इस स्लैब में आएंगे। दूसरी तरफ बाकी सारी चीज़ें जिसमें थोड़ा ज़्यादा वैल्यू होता है उन पर 18% का टैक्स लगेगा। और स्पेशल कैटेगरी के लिए लग्जरी आइटम जैसे हाई एंड बाइक्स, याच, टोबैको और अल्कोहल पे एक हाई टैक्स स्लैब 40% भी रखा गया है। ये सीन गुड्स कैटेगरी में आते हैं। इस रिफॉर्म का गोल है कि टैक्सेशन सिस्टम को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, जिससे लोगों को आसानी और बिजनेस को भी कंप्लायंस में ज़्यादा दिक्कत ना हो। साथ ही स्टेट्स को भी अपनी रेवेन्यू लॉस से बचाने के लिए कुछ सेफ गार्ड रखे गए हैं। एक वजह थी कि जिसकी वजह से जीएसटी 2.0 थोड़ा लेट हुआ, और वो ये है कि स्टेट्स को अपनी फाइनेंशियल कंसर्न को एड्रेस करना पड़ा। सबको एक कॉमन ग्राउंड पर लाना ज़रूरी था, तभी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है। ओवरऑल जीएसटी 2.0 से आम आदमी को फ़ायदा होगा क्योंकि चीज़ें सस्ती होगी, लेकिन ट्रांजिशन फेज में थोड़ा एडजस्टमेंट लग सकता है। बिजनेस को अपने सिस्टम अपडेट करने होंगे। तो ये था जीएसटी 2.0 का कुछ क्विक ओवरव्यू। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना।